हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको 20 एमसीक्यूज कराने जा रहा हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमन हैं हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बच्चों, इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट कराऊं, मैं एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। अंडर हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। तो पहला ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स, बी ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस, सी कैबिनेट, या डी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 352 के अंडर इमरजेंसी लगाने का अधिकार जो प्रेसिडेंट के पास है वो कैबिनेट की एडवाइस पे है। ठीक है बच्चों, यूनियन कैबिनेट। तो यहाँ आप लिख सकते हो यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट पे है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नीदर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल, नीदर द वाइस प्रेसिडेंट नॉर द प्रेसिडेंट इज अवेलेबल। ना अगर प्रेसिडेंट हो ना अगर वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल हो तो प्रेसिडेंट के रूप में कौन एक्ट करेगा? ए ऑप्शन सीनियर मोस्ट गवर्नर ऑफ ए स्टेट, बी ऑप्शन स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सी ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ emergency issued under the article 36 must be approved by the parliament within A 3 months, B 2 months, C 1 month, D 6 weeks। तो सेकंड ऑप्शन है 2 months। क्वेश्चन नंबर 4। द प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट कैन बी कंटिन्यूड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years, B 1 year, C 6 months, D 2.5 years। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चा 6 months। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज इज एक्सरसाइज्ड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स विद प्राइम मिनिस्टर एज चेयरमैन, बी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सी ऑप्शन 3 चीफ्स ऑफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स स्टाफ, डी ऑप्शन प्रेसिडेंट। तो करेक्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। क्वेश्चन नंबर 6। Who among the following is directly responsible to Parliament for all matters concerning the defense services of India? A ऑप्शन है प्रेसिडेंट, बी ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, सी ऑप्शन है डिफेंस मिनिस्टर, डी ऑप्शन है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, डिफेंस मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 7। What is the position of Minister of State in the central government? A option, he is Minister of Central Government but not a member of the cabinet. B option, he looks after the interest of the state cabinet. C, he is nominee of the state cabinet. D, he is nominee of the state governor. तो correct option है A, he is a Minister of Central Government but not a member of cabinet। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अपॉइंटेड बाय द ए ऑप्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिशन, बी ऑप्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सी ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या डी पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। Question number 9. The president can proclaim emergency on the written advice of the speaker of the Lok Sabha, B option prime minister, C option chief justice of India, D option union cabinet। तो correct option है prime minister। Question number 10. The union council of ministers is collectively responsible to A Rajya Sabha, B president, C house of the people, D prime minister। तो correct option है बेटा हाउस ऑफ द पीपल। क्वेश्चन नंबर 11। आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ए प्रेसिडेंट्स पावर टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बी ऑप्शन
Prime Minister's duty regarding keeping the President informed about the government's decision and policies. C option, emergency power of the President. D option, President's power to send advisory messages to the Parliament. तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चा ए, प्रेसिडेंट्स पावर टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है बच्चों, ये 11th क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट में ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट इज ए ऑप्शन 1 ईयर, बी ऑप्शन 6 मंथ, सी ऑप्शन 4 मंथ्स, डी ऑप्शन 9 मंथ्स। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चा 6 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द ए प्रेसिडेंट, बी चेयरमैन यूपीएससी, सी गवर्नर या डी प्राइम मिनिस्टर। तो करेक्ट ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन अ स्टेट गवर्नमेंट डाइज और रिजाइंस, हु नॉर्मली एक्सरसाइज हिज फंक्शंस till a new governor is appointed? A option, Chief Justice of High Court of the High Court, B option, Advocate General of the state, C option, Secretary General of the Governor, D option, a person designated by the state government, state cabinet। तो करेक्ट ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 15, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी? ए प्रेसिडेंट, बी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी प्राइम मिनिस्टर। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चे प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड? ए ऑप्शन, यूनियन गवर्नमेंट विल नॉट बी प्रेजेंटेड, यूनियन बजट विल नॉट बी प्रेजेंटेड। जब इमरजेंसी होती है तब क्या होता है, क्या यूनियन बजट विल नॉट बी प्रेजेंटेड, बी सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ एनी क्लासेज ऑफ एम्प्लॉयज मे बी रिड्यूस्ड, सी रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेट विल स्टॉप, या डी ऑप्शन, पेमेंट ऑफ सैलरीज टू पब्लिक सर्वेंट विल बी पोस्टपोन्ड। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चे बी, कि सैलरीज या अलाउंसेस किसी क्लास के भी एम्प्लॉयज़ के कम किए जा सकते हैं जब फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तो। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ ए स्टेट? ए ऑप्शन, ही कैन रिकमेंड द प्रेसिडेंट टू इंप्रूव प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। बी ऑप्शन है, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर विदाउट हिज प्रायर परमिशन। सी ऑप्शन, ही हैज द पावर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंस व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। तो गवर्नर ऑफ स्टेट के लिए ये तीनों पॉइंट्स मतलब ऑल ऑफ द अबव उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है बच्चे, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस ही मे डू सो बाय राइटिंग टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सी प्राइम मिनिस्टर, डी वाइस प्रेसिडेंट। तो करेक्ट ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 19, इज द प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू एडवाइज इज सॉट? क्या उनको एडवाइस लेना कंपल्सरी है? ए ऑप्शन, यस इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सो डिजायर्स, बी ऑप्शन, यस लेनी ही पड़ेगी उनको एडवाइस, सी ऑप्शन नो, या डी ऑप्शन इट्स अ डिस्क्रिशनरी। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, यस। क्वेश्चन नंबर 20, द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया इज द प्रेसिडेंट, बी ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, सी ऑप्शन मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, डी ऑप्शन फाइनेंस मिनिस्टर। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी, और इसी के साथ ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया कि कॉमन है, सबको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सीरीज चल रही है जो हमारी, तो इसी के साथ ये वीडियो भी कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ आ गए होंगे। आप अपने कॉम्पिटिटिव एज को और स्ट्रॉन्ग करिए और अपने नोट्स अपडेट कर लीजिए। उसके बावजूद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो अपनी क्वेरी मेरे को कमेंट बॉक्स में सेंड करिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। विशिंग यू गुड लक।